उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको एंगेज करना शुरू कर दिया उनके महकमे को। उसके बाद अगर आप बात करें पाकिस्तान यानी कि ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का नाम आया, भारत का नाम नहीं आया, और पाकिस्तान का आखिर नाम क्यों आया, इस लोगों ने ये भी बताया, बात हो रही थी इसके ऊपर। क्या वो लोग जो बिल्कुल समझ लें जो काबिल हैं, जिनकी इमिग्रेशन हो सकती है, जो कनाडा का वीजा मिल सकता है, वो लोग तो जा नहीं पाते। जो एजेंसियां होती हैं वो जाली पेपर बना के क्यों पाकिस्तान के लोगों को वहां भेज देती है, तो इस पे भी आप बात करेंगे कि ये सही है, ये हकीकत, इसमें कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है इसमें कोई वो बात नहीं है आपकी बात में, इतना ही सच्चाई है कि लोग दो नंबर के कागजात बना के बैरून ममालिक सफर करते हैं और वहाँ जिस तरह आपने देखा कि कितनी किश्तियां डूब जाती हैं, कितनी किश्तियों में सवार होकर जाते हैं, लीगल तौर पे नहीं जाते, किस कंट्री में रुकते हुए जाते हैं। आखिर ये एजेंट को क्यों नहीं, हमारे पाकिस्तान में इन एजेंट पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की जाती, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, तो जिसकी वजह से ये हमारे बात हो रही है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें आप जरा सा। देखें, इस हवाले से जो आजकल पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो आपने देखे सख्तियां हो रही हैं, वो इसी चीज की एक कड़ी है, क्योंकि अगर आपके किसी भी एयरलाइन से कोई जाली डॉक्यूमेंट्स पे किसी दूसरे मुल्क में उतरता है तो उस एयरलाइन के ऊपर भी जुर्माना होता है और हुकूमत पाकिस्तान को भी जुर्माना होता है। तो जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले आपको मालूम है कि यूएई ने ये इक़दाम उठाया है कि उनकी इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पे पहले होगी, तो इसका मतलब है कि जो कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई फ्रॉड पकड़ा जाता है, असली है ये नकली है, वो आपके मुल्क के अंदर ही होगा, और वो गलत आदमी या जो जिसके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मुल्क से बाहर फ्लाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से जैसा जब आप यहाँ से कनाडा से आप अमेरिका जाती हैं तो आपका इमिग्रेशन जो है वो पियर्सन एयरपोर्ट पे ही हो जाता है। अमेरिका में आपका इमिग्रेशन नहीं होता, कि जितना जो भी कुछ उनको चेक करना होता है वो कनाडा की जो प्रेमिसेस है उसी के अंदर उनका इमिग्रेशन हो जाता है। तो आने वाले वक्तों में इन तमाम चीजों पे हुकूमत पाकिस्तान भी कड़ी निगरानी कर रही है कि उन लोगों को जो अनडॉक्यूमेंट या गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बॉर्डर के जरिए ईरान के जरिए टर्की और टर्की के जरिए यूनान और आगे जाने की कोशिश करते हैं, या वो अफगानिस्तान के रास्ते से कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो इन बॉर्डर्स के ऊपर मजीद सख्ती भी हो रही है और इसी तरीके से इन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी सख्ती हो रही है। जिसमें आप ये देखें कि अभी थोड़े दिन पहले एक साहब थे, वो दुबई जा रहे थे और ड्राइवर के उसके ऊपर वीजे पे जा रहे थे, लेकिन उनके पास पाकिस्तान का भी लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इस किस्म के वाकयात को रोका जा रहा है और उन पे कंट्रोल रोका जाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह तो हमारे मुल्क का जो है नाम खराब होता है। लेकिन समीना, ये इंसानी स्मगलिंग जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी बिल्कुल आपकी इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में लोग कमाई के लिए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, जिनके पास तालीम कम होती है, जिनके पास तजर्बा कम होता है, लेकिन वो बेचारे कहीं ना किसी तरीके से पैसों को जमा करके इन एजेंटों के हवाले हो जाते हैं। और इसमें बहुत से पुराने वाकयात हैं और अभी तक वो वाकयात हैं, जैसे भी आपने बताया था कि वो कश्तियों के जरिए लेके जाते हैं, ट्रकों में छुपा के लेके जाते हैं, छुपा के लेके जाते हैं, दूसरी कंट्रियों में स्टे करवाते हैं, फिर वहां से घुमाते फिराते पहुंचा देते हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। हमने ये भी देखा कि लोग जहाज के व्हील्स के अंदर बैठ के भी हमने देखा कि एक बच्चे ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचने की कोशिश की थी। तो ये तमाम चीजें जो है ये यकीनन सबसे मेन मसला ये है कि ज़ैदी भाई, सबसे मेन मसला ये है कि उन बच्चों को ख्वाब कौन दिखाता है? ये एजेंसियां, ये एजेंट गलत ख्वाब दिखाते हैं, गलत गाइड कराते हैं बच्चों को और गलत लाइन पे डालते हैं। वो बेचारा अपनी जमा पूंजी, अपने घर बार सब बेच बाज के, गलत पेपर बना के, जिसको बोलना भी नहीं आता, सोचे जिसको कुछ अली बेते नहीं पता होता, उसको ले जाते हैं कि भाई तुम्हें जाके किचन में लगा देंगे, तुम्हें मजदूरी करा देंगे, तुम्हें कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे। आप यकीन करें, ऐसे बच्चों की इंटरव्यू लिए जिन्होंने बेचारों ने जमा करके अपनी जमीनें बेच के कंस्ट्रक्शन का दावा किया कि तुम्हें वहां पे कुछ नहीं करना, तुम्हें ईंटें उठा के ईंटें लगानी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तुम्हें जॉब मिल जाएगी।